संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे माने तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम साहब। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी है। अथ कवित में साँच का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भारे अनंत। विप्र बदन ते किए चरण से गंगा निकसी। पंडित करो विचार कौन दुनिया में सकसी। पाव शूद्र मुख उत्तिम बिरंच बेदा में गाया। ऊंच वर्ण तन धार गंग क्यों नावण ध्याया। राम चरण हरि की भक्ति विप्रा को नहीं भाए। ताते आपन पतित हुई पतित पावनी जाए। महाराज खरी खरी बात करें, सच्ची सच्ची बात करें। लेकिन खरी बात सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन महाराज कह रहे हैं खरी बात कि विप्र बदनते किए चरण से गंगा निकसी। पंडित करो विचार कौन दुनिया में सक्सी। पाम शूद्र मुख उत्तम बिरंची वेदा में गाया। बिरंची यानी ब्रह्मा जी ने वेदों में उच्चारण किया कि देखो पांव तो शूद्र होते हैं अपने शरीर के अंदर और मुख उत्तम। इस प्रकार का वेदों में अपने शरीर के अंगों का वर्णन आता है। तो जब विप्र बदनते किए चरण से गंगा निकली। गंगा कहाँ से निकली? चरणों से निकली। तो पंडित करो विचार कौन दुनिया में सबसे, बताओ कौन अच्छी। जबकि वेदों के अंदर ऐसा बताया हुआ कि पांव तो शूद्र है और मुख उत्तम है। ऊंच वर्ण तन धार गंग क्यों नावण धाया। आपने उच्च वर्ण के अंदर तन धारा है। आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मण कुल सबसे उत्तम कुल है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते हैं और क्षत्रिय के बाद वैश्य आते हैं और वैश्य के बाद शूद्र आते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण कुल है, विप्र कुल है। तो ऊंच वर्ण तन धार, आपका ऊंचे वर्ण का तन है। अब गंग क्यों नावण धाया। अब आप गंगा जी नहाने क्यों दौड़ लगाते हो। रामचरण हरि की भक्ति विप्रा को नहीं भाई। जब आपका तन ही उत्तम वर्ण का है, श्रेष्ठ वर्ण का है, तो इस तन को क्या और उत्तम करने जाते हैं, और श्रेष्ठ करने जाते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि जो हरि की भक्ति है, सच्ची भक्ति है, वो विप्रों को अच्छी नहीं लगती, वो पंडितों को अच्छी नहीं लगती। ज्ञानी अर्थ माई सो सोचे, यो अर्थासुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब ससुर विचार।
ससुर का विचार पंडितों को, ज्ञानियों को, विद्वानों को प्राप्त नहीं होता है। वो तो हद के व्यवहारों में लगे रहते हैं, ऊपर के आचरणों में लगे रहते हैं। रामचरण हरि की भक्ति विप्रा को नहीं भाई, ताते आपण पतित होए पतित पावनी जाए। इसीलिए वो पतित हो जाते हैं और पतित पावनी गंगा में नहाने चले जाते हैं। जबकि उनका जो है जन्म तो उच्च कुल में हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ है, और वो अपने आप को जो है पतित बनाकर पतित पावनी में नहाने चले जाते हैं। विप्र बदन ते किए भुजन छत्री उपजाए, रचे भक्ति के काज झंग सो वैश्य बनाए। चरण कमल से शूद्र ताई ते गंगा निकसी, भक्ति उत्तम को धर्म शूद्र जाय धारा परसी। रामचरण हरि भक्ति बिन ऊंच वर्ण गए हार, ताते चारू एक होए नावे गंग मजार। और क्या फरमा रहे हैं? विप्र बदनते किए भुजन से क्षत्रिय हुआ। भगवान ने अपने बदन से विप्रों को उत्पन्न किया और भुजन से क्षत्रिय हुए और अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया। रचे भक्ति के काज और जंग सुवैश्य बनाए। किस लिए बनाए इनको? विप्रों को भक्ति करने के लिए बनाए। विप्रों की रचना भक्ति करने के लिए की और जंग सुवैश्य बनाए। अपनी जंगा से वैश्यों को उत्पन्न किया और चरण कमल से शूद्र ताई थे गंगा, और चरण कमलों से शूद्रों को बनाया। भगवान ने अपने चरण कमलों से शूद्रों को, और गंगा भी भगवान के चरण कमलों में से निकली। तो कौन सी जाति की वो? भक्ति उत्तम को धर्म शूद्र जाय धारा पर से। अरे भाई, आपको भगवान ने अपने बदन से बनाया और उच्च वर्ण दिया, उत्तम भक्ति दी, ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आपको कहा, लेकिन आपने वो कार्य तो नहीं किया। भक्ति उत्तम को धर्म शूद्र जाय धारा पर से। आपने जो है गंगा की धारा को स्पर्श किया, जो कि भगवान के चरणों से निकली। भगवान के चरण से शूद्र निकले, उनके साथ गंगा भी निकली है। रामचरण हरि भक्ति बिना ऊंच वर्ण गए हार। महाराज में हरि की भक्ति के बिना ब्राह्मण उच्च वर्ण के होने के बावजूद हार गए। मनक जमारे को ऐसे ही व्यर्थ खो दिया। परमात्मा की भक्ति नहीं की और कर्म कांडों में रह गए, हद के व्यवहारों में रह गए, करनी और क्रियाओं में रह गए और परम पद की प्राप्ति नहीं कर सके। ताते चारों एक होए नावे गंग मजार। इसलिए चारों ही जो है कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी एक होकर गंगा की धारा में नहाते हैं। पतित पावनी जान जगत सब गंगा नावे, हृदो नाही शुद्ध कर्म को कैसे जावे। क्षीण भया होए पाप बहुरी क्यों करे पसारा, पूंजी बीता शहा सिमट रे बिणज व्यवहारा। रामचरण कहिए कहाँ अंधधुंध संसार, हानि लाभ की गमे नहीं भटके बिना विचार। संसार की बात बता रहे हैं कि किस कार्य को करने में लाभ है और किस कार्य को करने में हानि, उसकी तो जानकारी नहीं, और बिना ही इस पर विचार किए भटक रहे। चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए। पतित पावनी जान जगत सब गंगा नावे। गंगा को सब पतित पावनी समझकर उसमें नहाने जाते हैं, लेकिन हृदय नाई शुद्ध कर्म को कैसे जाए? जब तक भीतर से हृदय शुद्ध नहीं होगा, भीतर से मन शुद्ध नहीं होगा, मन के विकार भीतर के अंदर
जो बने हुए हैं वो नहीं जाएंगे, तब तक भला कर्म कैसे मिल सकते हैं? केवल गंगा नहाने मात्र से, केवल शरीर से स्नान कर लेने मात्र से कर्म तो जाने वाले नहीं, कर्म तो मिटने वाले नहीं। जब तक कर्मों को उत्पन्न करने वाला मन स्थिर नहीं हो, मन के भीतर से विकार नहीं जाएंगे, पांचों वाद सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे। इस युग में क्यों भवता फिर रहा? क्योंकि उसके मन के भीतर पांचों प्रकार की वासनाएं लगी हुई है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। ये वासनाएं जब तक नहीं मिटेगी तब तक इनके कर्म कटने वाले नहीं है, पतित से पावन होने वाला नहीं है। तो केवल गंगा नहाने से मोक्ष होने वाला नहीं। मोख भजन बिन नाही रे, और सब विद हद के माही रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए रे। वो तो गंगा जी में ही रहती है मेंढक मिच्छा, वो क्यों नहीं चले जाते फिर मोक्ष में? उनका मोक्ष क्यों नहीं हो जाता? तुम्हारा समय हृदय नाई शुद्ध कर्म को कैसे जावे? जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, भीतर से मन शुद्ध नहीं होगा, मन से वासनाएं विकार नहीं जाएंगे, तब तक कर्म जाने वाले नहीं। इन विकारों को मिटाने का, वासना को मिटाने का एक ही उपाय है, भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और नहीं है उपाय। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, केवल एक भजन ही है जिससे सब प्रकार की वासनाएं जलकर मन शुद्ध हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, भीतर के उद्गार, भीतर के भाव शुद्ध हो जाए। क्षीण भया हुई पाप बहुरी क्यों करे पसारा। महाराज समय कि गंगा जी नहाने से यदि पाप क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, तो फिर वापस कोई क्यों पसारे में आएगा? प्रवृत्ति पसारे नहाकर आए, यात्रा गए, तब तक तो ठीक था, अब नहाकर आए फिर से वापस वही करने लग गए, वापस धंधा ही करने लग गए। जब आपके कर्म क्षीण हो गए, पाप क्षीण हो गए, तो अब वापस क्यों धंधा कर रहे? किस प्रकार से? पूंजी बीता शाह सिमट रहे बिनज व्यवहारा। जिस प्रकार से किसी साहूकार की पूंजी बीत जाए, समाप्त हो जाए, खुट जाए, खत्म हो जाए, तो वो क्या करता? अपने धंधे को समेट लेता है, धंधा फिर नहीं करता। इसी प्रकार से आपकी पाप की पूंजी गंगा जी नहाने से क्षीण हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, कर्म समाप्त हो गए, तो फिर वापस क्यों कर्म उपा रहे हो? क्यों कर्म कर रहे हो? साहूकार के धंधे से नुकसान हो गया, पूंजी खत्म हो गई, अब क्या करेगा? वापस धंधा थोड़ी करेगा, वो तो धंधा सिमट कर छोड़ दिया। और आपने जितने भी पाप किए थे, कर्म किए थे, वो सब गंगा जी नहाकर धो दिए, साफ हो गए, अब फिर वापस क्यों कर रहे हो? इसीलिए महाराज हमारे रामचरण कहिए कहाँ अंधधुंध संसार। ये संसार बड़ा अंधधुंध है, इसका क्या कहें। हानि लाभ की गम नहीं, भटके बिना विचार। किसमें लाभ है, किसमें हानि है, उसकी जानकारी नहीं है। बिना ही विचार के सब जगह भटकते फिरते हैं। हाड चाम अरु मांस रुधिर अंता बहु नाड़ी। मज्जा मेद मल मूत्र कृमि केशा की जाड़ी। थूक लार अरु रीट गीड़ सुर मली स्थाना। ऐसे घर में बास तास को कहाँ सनाना। सदा काल जरता रहे रामचरण नव द्वार। कुण भांति अब कीजिए सुचि विधि कुल आचार। अरे भाई, आपके 9 दरवाजे सतत रूप से बह रहे, ये कहाँ रुकते? और आप कहते हो कि हम शुद्ध हैं, नहाने से शुद्ध हो जाएंगे। आज नहाओगे शुद्ध हो जाओगे, कल वापस 9 दरवाजे तो बहने लगे। बह ही रहे, वो तो रुक ही नहीं रहे। सब में से मलिनता, गंदगी निकल रही सब जगहों से, 9 ही दरवाजों से। तो हाड़ चाम अरु मांस रुधिर अंता बहु नाड़ी। इसके अंदर यही चीज़ें सारी शरीर में, हड्डी है, चमड़ी है, मांस है, रुधिर है, आंतड़ियाँ है और नाड़ियाँ है इस शरीर में। और इन सब चीज़ों के अंदर क्या है? मज्जा है, मेद है, मल है, मूत्र है, अनेक प्रकार के कृमि अंदर रहते हैं, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया भी रहते हैं अंदर। और केशा की झाड़ी, और केश है, झाड़ियों के रूप में केश उगे हुए जगह जगह, जैसे झाड़ियाँ उग जाती है वन में, वैसे स्थान स्थान पर केश उग गए।
और थूक लार अरु रीट गीड़ सुर मली स्थान, इस सब प्रकार से सब जगह से मल जड़ता रहता है, सब दरवाजों से। ऐसे घर में बास, ऐसे शरीर में आप निवास करते हो जिससे 9 दरवाजे से मल मूत्र गीड़ पता नहीं नाक सेडा क्या क्या निकलते रहते हैं। ऐसे घर में बास, तांस को कहाँ स्नान, उसको आप स्नान करके शुद्ध करना चाहते हो। एक स्नान, एक बार गंगा जी नहाकर आप चाहते हो कि हम शुद्ध हो जाएंगे। अरे भाई सदा काल जरता रहे रामचंद्र उदार, सदा काल यानी हमेशा, कोई समय ऐसा नहीं है कि जब ये नहीं जरते 9 द्वार, कोई ना कोई द्वार तो जरता रहता है इसमें से, कोई ना कोई तो भी टॉयलेट तो आता ही रहता है बार बार। सदा काल जरता रहे रामचंद्र द्वार, कौन बाती अब कीजिए शुच विधि कुल आचार। किस प्रकार से ये शुचिता का आचार चलेगा, कुल का आचार चलेगा, ये किस प्रकार से चल सकता है बताओ। नहीं हो सकता, नहीं चल सकता शुचिता का आचार विचार। नीर सृष्टि को बीज ज्ञान चक ज्ञाता देखे। अभी भाई शुचिता की बात करते हैं, आचार विचार की बात करते हैं, वो सज ही नहीं सकता हमारा जीवन। इसीलिए आप तो केवल इन शुचिता के आचार विचार को छोड़कर राम नाम का सुमरण करो, भजन करो। जब तक राम नाम का सुमरण नहीं होगा, ये राम नाम शब्द अछौतिक है, इसमें कोई आपको आचार विचार रखने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी स्थान पर किसी भी समय कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा ये अछौतिक शब्द। ये पाप पुण्य से न्यारा है, भरम कर्म से न्यारा है, और जिसको ऐसा शब्द प्राप्त हो गया वो पाप पुण्य और भरम कर्म से न्यारा हो। भरम कर्म दोन्या सु न्यारा, पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म हो पाए। तो नीर सृष्टि को बीज ज्ञान चक ज्ञाता देखे, जासु कारज करत ढोर दे मूड अलेखे। बहुत चढ़े सिर भार मार को पार न पावे, पड़े अचित्यो काल मरे केति डुल जावे। राम चरण अपखचे करे तो सब जग देवे रोय, सचराचर मणि माणि का जल बिन आगन होय। और क्या फरमाया, नीर सृष्टि को बीज ज्ञान चक ज्ञाता देखे। ज्ञान के चक्षु के द्वारा जानने वाले देखते हैं कि ये नीर ही सृष्टि का बीज, जल, जल के बिना कोई चीज उग नहीं सकती। नीर सृष्टि को बीज ज्ञान चक ज्ञाता देखे, जांसु कारज करत ढोर दे मूड अलेखे। इसी से सब जो है अपना कार्य करते हैं, इसी से कार्य होता है। जल, जल बड़ा अमूल्य है महाराज के, इसे ढोर दे मूरख अलेखे, और इसे जो है व्यर्थ में ही ढोलते हैं जल को, व्यर्थ में ही इसका जल का अपव्यय करते हैं, नुकसान करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो जल ज़्यादा ढोलने से बहुत चढ़े सिर भार मार को पार न पाए। जल को वेस्ट करने से बहुत सिर पर भार चढ़ता है और उसकी मार का पार नहीं पाते। पड़े अचीत्यो काल मरे केते डुल जावे, पड़े अचीत्यो काल मरे केते डुल जावे। जल को वेस्ट करने से अचेत्या काल आ जाता है और कितने ही मर जाते हैं, कितने डुल जाते हैं। राम चरण अप खर्च करे तो सब जग देवे रोय। राम चरण अप खर्च करे तो सब जग देवे रोय। सचराचर मणि माणिका जल बिना आगनो। इस सचराचर जगत में चल और अचल सबके अंदर मणि और माणिक को मिले, लेकिन जल के बिना किसी की आग नहीं है, जल के बिना किसी की वैल्यू नहीं है, जल के बिना किसी की इज्जत नहीं है, पानी के बिना किसी की इज्जत नहीं है।
बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती मानस और चून भी बिना पानी के उत्पन्न नहीं हो सकते। एक पानी को इज्जत, पानी की इज्जत करने के लिए, पानी को इज्जत के लिए भी बोला, इज्जत के लिए भी बोला है कि पानी है तो इज्जत है। इज्जत के लिए भी मुहावरे में पानी को यूज किया जाता है कि वो पानीदार मोती इंसान, में चमक होती है ऐसे। हाँ, पानीदार इंसान है, मतलब वो इज्जतदार इंसान है। तुम्हारा समय इसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय करते हो तो सब जग देवे रो, सबको रोना ही पड़ता है। सबको पानी का अपव्यय करने से। एक बाल्टी पानी लाते हैं मुश्किल ही ना। हाँ, उसको भी पानी ढूंढो, वो हम निकालो मुश्किल है। रात में भर लेता एक ही बाल्टी, पानी मिलता ही नहीं। जल्दी ये उतर करें ना, आप करें। हीरा मोती लाल पना मणि तोलन झाको, बिन तोला ही मोल करे पानी सूता को। नर को आदर मान सुजस पण पानी माही, पशु तेग गज बाज मोल पानी सू पाई। पानी बरत विचार सू, बिना अरत मति खोय। राम चरण पानी गया, कहूँ न आदर होय। हीरा मोती लाल पन्ना मणि तोल न जाको, इनका कोई तोल नहीं है, अतुलनीय है। हीरा है, मोती है, लाल है, पन्ना है, मणि है, लेकिन बिना तोल ही मोल करे पानी सो ताको। बिना तोल ही मोल करे पानी सू ताको। बिना तोल ही पानी का मोल है। पानी बड़ा अमूल्य है। पानी के बिना ये सब चीज़ें भी होवे, ये सब चीज़ें होवे, हीरा होवे, मोती होवे, लाल होवे, पन्ना होवे, लेकिन पानी नहीं होवे तो सब बेकार। बिना तोल ही मोल करे पानी सो, भले वो अतुलनीय है, लेकिन पानी नहीं है। ये सब चीज़ें खूब पड़ी है, प्यासा ही मर जाएगा। क्या काम आएगी? क्या हीरा काम आएगा? क्या मोती काम आएगा? क्या पन्ना लाल काम आएगा? कुछ भी तो काम आने वाला नहीं। बिना तोल ही मोल करे पानी सूता। पानी की इतनी वैल्यू। नर को आदर मान सुजस पण पानी माए। नर का आदर मान भी पानी में। पानी इज्जत के लिए महाराज ने लगाया कि उसका इज्जत है तो पानी है, पानी है तो इज्जत है। पशु तेग गजबाज मोल पानी सो पाए। पशु है, तेग है, गज है यानी हाथी है, पानी है तो इज्जत बाजी है, मोल पानी सो पाए। सबका मोल जो है पानी है, तो सब कुछ ये रख सकते हैं। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि सबके अंदर पानी चाहिए। पानी व्रत विचार सु, बिना अर्थ मति खोए। महाराज पानी को विचार से वरतो, यानी बरतने का मतलब खर्च करो, पानी को विचार कर। पानी व्रत विचार सु, पानी व्रत, व्रत मतलब खर्च करने का, हाँ बरतना, वापरना। पानी व्रत विचार सो, बिना अर्थ मति कोई। बिना काम के अपव्यय नहीं करो पानी का। पानी का अपव्यय ऐसे मत करो। और पानी में 9 लाख तरह के जीव भी होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म। रामचरण पानी गया, कौन आदर हो। किसी का पानी चला जाए तो उसका फिर आदर चला जाता है, मान सम्मान चला जाता है, इज्जत चली जाती है। पानी उतर गया मतलब इज्जत उतर गई उसकी। हाँ वैल्यू नहीं, तो पानी से वैल्यू है। तो पानी का इतना वैल्यू बताया महाराज ने कि भाई पानी को जो है हिसाब से खर्च करो। इसलिए भी जो पहले के लोग जो अमीर होते थे वो किसान होते थे, सेठ साहूकार होते थे। और किसान सारे बिना पानी के खेती फसल कुछ भी कर नहीं कर सकते। बिना पानी के कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पानी से ही होता। इसलिए कहते हैं ना, पहले के लोगों ने, पूर्वजों ने तो पानी देखा नदियों में, तालाबों में, कुओं में, और अब अपन देख रहे
और आगे अपने बच्चे पता नहीं किसमें देखेंगे। आदि विप्र अंत शूद्र झांस की एक ही देहा, ताको साधन छांड नाम सु करिए नेहा। तिरियो ना सुनियो कोई ऊंच कुल की करी करनी, अधम उदाहरण राम नाम सब भव सागर तिरणी। राम चरण माने नहीं ऊंच नीच आचार, तन सुचि उज्ज्वल ना गिने भजन भाई करतार। और क्या फरमा, आदि विप्र अंत शूद्र जांच की एक ही दे। शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात कर रहे हैं। आदि विप्र ब्राह्मण और अंत में शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण हैं। विप्र कुल है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो शुरू में कौन है, श्रेष्ठ कौन है सबसे, विप्र ब्राह्मण, और सबसे नीचे कौन है, शूद्र। तो हमारे शुरू से लगाकर लास्ट तक जो चारों वर्ण हैं, इन चारों वर्ण की जहाँ इसकी एक ही देह, सबकी देह एक ही प्रकार की है। 5 तत्वों की बनी हुई है, 3 गुणों की बनी हुई है। सबके अंदर हाड़ चाम अरु मांस रुधिर अंता बहु नाड़ी, सबके अंदर मज्जा मेद मल मूत्र कृमि रेकेशा की जाड़ी, थूक लाल अरु रीठ गीढ़ सुर मलिन स्थान। ये सब का जो है एक ही व्यवहार है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के ऐसा नहीं होगा या शूद्रों के ही होगा, ऐसा सबका एक ही व्यवहार, सबके शरीर के धर्म एक जैसे। तो आदि विप्र अंत शूद्र जास की एक ही देह, सबकी एक जैसी देह है, सबके 9 दरवाजे जड़ते हैं। ताको साधन छाड़ नाम सु करिए नेहा, इसीलिए महाराज माने कि इनका उपाय छोड़कर राम जी के नाम का से नेह करो। देही के हद के व्यवहारों को छोड़ो, आचार विचार को छोड़ो। सुचाचार को आप सोचाचार को कितनी देर पालना कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए ताको साधन छांड नाम सु करिए, केवल एक राम जी के नाम से ने लगा लो तभी काम होगा, इसके बिना काम होने वाला नहीं। तिरियो न सुनियो कोई ऊंच कुल की करनी करी करनी, कोई उच्च कुल में जन्म हुआ और उच्च कुल की जो करनी है वो करनी करके आज दिन तक इस भवसागर से कोई पार नहीं पहुंचता, तिरा नहीं। करनी करने से, करनी और कर्म करने से कर्मों का बंधन होता है, कर्म कटते नहीं। कर्म किससे करते हैं, कै सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला कटे पलक के माँ। केवल भजन करने से ही कर्म कटेंगे और किसी से कर्म कटने वाले नहीं। इसीलिए महाराज मैं करनी करने से कोई तिरा नहीं आज दिन तक। तिरियो ने सुनियो कोई ऊंच कुल की करी करनी, अदम उदाहरण राम नाम भवसागर तिन। इस भवसागर से तिरने के लिए अदम से अदम कोई हो, पापी से पापी कोई हो, नीच से नीच कोई हो, तो उसका भी उद्धार राम नाम से हो जाता है। बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोय उतारो। घाटम दास जात को मेणो, बधिक पाप हथियारो, वाकु ही बेकुंठ पठायो गुना भगस्यो। अदम उदाहरण राम नाम भव सागर तिरनी, रामचरण माने नहीं ऊंच नीच आचार। महाराज माने कि राम जी भगवान के लिए उच्च आचार विचार, नीच आचार विचार, सूची आचार विचार की कोई प्रधानता नहीं। उनके लिए भले वो उच्च कुल में जन्म हुआ हो चाहे नीच कुल में जन्म हुआ हो, चाहे वो उच्च आचार विचार कर रहा हो चाहे नीच आचार विचार कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। रामचरण माने नहीं ऊंच नीच आचार, तन सूची उज्ज्वल ना गिने भजन भाई करता। तन की शुद्धता को नहीं गिनते हैं, तन शुद्ध है कि अशुद्ध है उससे कोई लेना देना नहीं। नहाए धोए है कि बिना नहाए धोए, आप बैठ के भजन करो, उसी को भगवान मानेंगे। बाकी रोज भले कितने नहाओ, लेकिन
भगवान उससे रिश्ते नहीं है, प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो नाम के सुमरन से रिश्ते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। जोग जिज्ञ तप दान ज्ञान तीरथ स्नान, व्रत करत बहु भाय जाय देवत स्थान। निर्गुण सरगुण भगत जगत ये सबे कराई, वृक्ष जिसो फल देत लेत न चाके माही। खसम एक प्रतिव्रत नफर करि केता कोई, बहुत खसम विचार तोई नहीं तृप्ति होई। प्रेम नेम परतीत बिन धर्म लाभ क्यों होय, राम चरण ने चो नहीं तो कियो कृत्य देखोय। और क्या फरमा रहे हैं? जोग जिज्ञ तप दान ज्ञान तीरथ स्नान। योग करते हैं, अष्टांग योग सांख्य योग, यज्ञ करते हैं, गायत्री यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं जो किसी संकल्प को लेकर किए जाते हैं। तप करते हैं, शरीर का इंद्रियों का दमन करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, दान करते हैं, ज्ञान करते हैं 52 अक्षरों का इस संसार के अंदर। तीर्थ स्नान करते हैं, तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं। व्रत करत बहु भाई, और अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, अनेक प्रकार की मनोकामना मनोरथ लेकर व्रत करते हैं। अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति हेतु व्रत करते हैं। जाय देवत स्थान, और अनेक देवताओं के स्थानों पर भी जाते हैं। निर्गुण सरगुण भक्ति जगत के ये सब कराए। इस प्रकार से संसार के अंदर निर्गुण और सरगुण की भक्ति ये सब जगत वाले करते हैं। वृक्ष जिसो फल देत लेत नैचा के, जैसा वृक्ष है वैसा ही फल मिल जाता है, लेकिन वो भी नैचा करते तब मिलता, विश्वास करते हैं उनके ऊपर तब मिलता। पहली बात तो जैसा वृक्ष होगा वैसा फल मिलेगा। आम के वृक्ष पे आम का फल मिलेगा, केले के वृक्ष पे केले का फल मिलेगा, अमरूद के वृक्ष पे अमरूद का फल मिलेगा, आक के वृक्ष पे आक का फल मिलेगा। जैसा जैसा वृक्ष है उसके अनुसार फल मिलेगा। लेकिन उस वृक्ष के फल को प्राप्त करने के लिए उस वृक्ष तक तो जाना पड़ेगा, और जाकर उसका जो उपाय है फल लेने का वो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे दृष्टांत देकर कि भाई जैसा जैसा वृक्ष है वैसा वैसा फल मिल जाता है, लेकिन आपको उसके लिए वो उपाय करना पड़ता है, नैचा करना पड़ता है, प्रतीति करनी पड़ती है, उसके जाना पड़ता है, तब जाके वो काम करते, इसके बिना नहीं होता। खसम एक प्रतिव्रत नफर करी केता कोई। खसम एक पतिव्रत, और किसी पत्नी के एक ही पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं। बहुत खसम व्यभिचार तोई नहीं तृप्ति। कोई एक पर नैचा कर ले, एक पर पतिति कर ले तो तृप्त हो जाए, संतोष प्राप्त हो जाए, उससे जो प्राप्त करना है सब कुछ एक से ही प्राप्त हो जाए। एक साधे सभी सदे, और सब साधे सभी जाए। बहुत खसम व्यभिचार तो ही नहीं तृप्ति। और कोई बहुत खसम रखे, व्यभिचार करे तो भी तृप्त नहीं हो। प्रेम नेम प्रतीत बिन धर्म लाभ क्यों। जब तक कोई भी धर्म का आप पालन कर रहे हैं, उस धर्म के अंदर प्रेम नहीं है, उस धर्म के अंदर प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, तो उस धर्म का लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। चाहे कोई भी धर्म का आप पालन, किसी भी धर्म के अंदर किसी भी जगह आप श्रद्धा रखेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा, उस श्रद्धा के बिना लाभ नहीं मिलेगा। प्रेम नेम प्रतीत बिना धर्म लाभ क्यों होय।
रामचरण नैचो नहीं तो कियो कृत देखो। यदि नैचा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रतीति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, तो जो भी किया कराया है उस सब के ऊपर भी पानी फिर सकता है। कियो कृत देखोई, जो किया अब तक मेहनत की है वो भी हाथ से चली जाती है यदि उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, दृढ़ता नहीं करते, मजबूती नहीं करते। तो महाराज ने सब दृष्टांत देकर बताया है कि इस संसार के अंदर भक्ति के नाम पर अनेक चीज़ें हैं। जिस प्रकार से संसार के अंदर वन में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, जैसे वृक्ष के पास जाओगे उसको वैसा फल मिल जाएगा। इसीलिए जोग जिज्ञ तप दान ज्ञान तीर्थ स्नाना अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। और इसके बाद व्रत करत वो भाई जाय देवत स्थाना, निर्गुण सरगुण भक्ति जगत ये सभी कराई, सब करते हैं इस प्रकार के अलग अलग। वृक्ष जिसो फल देत लेत नैचा के माय, वृक्ष के जैसा फल प्राप्त हो जाता है, जैसा नैचा हो वैसा कार्य हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने के यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो सद्गुरु के ज्ञान के अंदर नैचा करो, प्रतीति करो, दृढ़ता करो। जिनके पास जहाँ तक की पहुँच होगी, पराक्रम होगी, वहाँ तक का आपको ले जाएंगे, वहाँ तक का आपको लोक प्राप्त करा देंगे। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। परम धाम की प्राप्ति करानी है तो केवल की भक्ति करो, और बाकी शुभ कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, नवदा भक्ति करने से बैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, और 10दा भक्ति करोगे तो अमरलोक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन करनी नैचे के साथ, विश्वास के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ। प्रात समय स्नान पाठ पूजा आचारा, और तीर्थाटन खटन कर्म विविध प्रकारा। जोग्य जिज्ञ व्रत दान मान सु गान जु करही, नाना विधि के धर्म श्रम करी बहुत बिस्तर ही। राम नाम निज नाम है, नाम राम निज रूप, राम चरण ताई ना भजे पड़े उलझी अंधकूप। क्या फरमा रहे महाराज कि ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या क्या करने की आवश्यकता नहीं? प्रात समय स्नान पाठ पूजा आचार इन्हीं में लगते हैं। सेवा पूजा करोगे फटाफट, समय हो गया, फिर भोग लगाओ। प्रात समय उठते ही प्रात समय स्नान पाठ पूजा आचारा, और तीर्थाटन खटन कर्म विविध प्रकार के खट कर्म करते हैं। इस दही के खट कर्म होते हैं, वो सब करते हैं। 6 प्रकार के कर्म दही के, और तीर्थाटन करते हैं, 4 धामों की यात्रा करके आ जाओ। जोग्य जिज्ञ व्रत दान मानसु गान जु करे, योग करते हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं अनेक प्रकार के मनोरथ लेकर, दान करते हैं संकल्प करके, और मानसु गान जु करे, और गान भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, नाते नाते भी भजन गाते हैं, फिर गाती भी करते हैं। नाना विधि के धर्म श्रम करी बहु विस्तरी, इस प्रकार से अनेक प्रकार के धर्म परिश्रम करके धर्म करते हैं, यानी शरीर को कष्ट देकर सब प्रकार की क्रियाएं करते हैं, सब प्रकार के कर्म करते हैं। लेकिन महाराज हमें इतना करने की यदि आवश्यकता नहीं है, यदि मूल चीज़ को पकड़ लिया आपने। क्या? राम नाम निज नाम है। एक राम नाम ही निज नाम है, खास नाम है, मुख्य नाम है। नाम राम निज रूप, ये नाम जो है राम जी का निज रूप ही है, ये सच्चा रूप ही है। नाम रूप लीला की जिन्होंने सेवा पूजा अर्चना कर ली, तो उनके लिए तो यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं पूजा। राम चरण ताई ना बजे पड़े उलझ अंधकूप, तो राम नाम को तो नहीं बसते, जो सबका मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, जिससे सब शक्ति प्राप्त करते हैं। वृक्ष की मूल के अंदर तो जल का सिंचन नहीं करते,
पत्ते के ऊपर, फूल के ऊपर, फल के ऊपर, शाखा के ऊपर, टहनी के ऊपर, उधर जाकर जल का सिंचन करना। रामचरण ताई ना बजे, पड़े उलझ अंधकूप, और महाराज में अंधकूप के अंदर उलझ कर पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहे हैं महाराज? सांच के अंग के माध्यम से समझा रहे कि ये चीज़ आप मूल चीज़ को पकड़ लो, जिससे सब शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मूल चीज़ को साध लिया, मूल बीज के अंदर जल का सिंचन कर लिया, तो पूरे वृक्ष के अंदर जल पहुंच गया। मालको के अंदर महाराज फरमा रहे हैं, सर्वग पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाए। राम जी सब जगह पूर्ण है, भरपूर, सर्वज्ञ पूर्ण राम सब जगह, सर्वग पूर्ण राम है, लेकिन बिन प्रतीत न पाए। जब तक प्रतीत नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं, विश्वास बिन प्रतीत न पाए है। प्रतीत मतलब प्रतीत हो रहा है, वो भी एक प्रतीत होना चाहिए, वो भी बात है। और विश्वास वाली बात, महसूस, अनुभव करे उसका। हाँ, विश्वास भी है, प्रतीति विश्वास भी है, और प्रतीत होना चाहिए। जैसे प्रतीत हो रहा है आपको, सानिध्य प्रतीत हो रहा है राम जी का, राम जी का सानिध्य प्रतीत हो, तो महाराज समझे कि बिन प्रतीत न पाइए, बिना विश्वास के नहीं मिलेगा, बिना अनुभव के नहीं मिलेगा। घट पर्चों का अनुभव होना चाहिए। विश्वास रखोगे तो घट पर्चों का घट में अनुभव होगा, उसके बिना नहीं मिलेगी। तो सर्वज्ञ पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाइए, सचराचर व्यापक स्थूल सूक्ष्म मदि एका, हरिजन हित विश्वास भजे, तहाँ जाने विषय का। चार धाम फिर पूज, दूज से कहूँ पावे, भक्त माल भागवत साध सुति सेन बतावे। राम चरण उर सांच बिन, कृत्यब बाद गुमाए, सर्वग पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाए। जब तक ऐसे सद्गुरु के ज्ञान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करोगे, तब तक राम जी मिलने वाले नहीं हैं। सर्वग पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाए। सचराचर व्यापक, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। चर और अचर, इस सचराचर जगत के अंदर राम जी व्यापक है। और स्थूल और सूक्ष्म मध्य एका, स्थूल के अंदर यानी मोटे विशाल काय में भी उतने ही हैं जितने छोटी चींटी में। हरिजन हरि विश्वास भजे, हरिजन हित हरि विश्वास भजे, ताई जान विषेक। जो भक्ति करने वाले जन विश्वास के साथ राम जी का भजन करते हैं, उनके अंदर राम जी विशेष रूप से मौजूद होते हैं। राम जी तो सब में, सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, लेकिन बलिहारी व गट नहीं, जामे प्रगट। तो हरिजन हित विश्वास भजे, ताई जान विषय का, वहाँ पर वो राम जी विशेष रूप से मौजूद है। बाकी तो सब जगह हैं, लेकिन जो विश्वास के साथ बज रहे हैं, उनके अंदर राम जी की अनुभूति विशेष होती है। उनको जो विश्वास करते हैं, दृढ़ता करते हैं, मजबूती करते हैं, उन्हें राम जी के गट पर्चे विशेष रूप से अनुभव में आते हैं। चार धाम फिर पूज, दूज सु कहूँ पावे। चार धाम फिर पूज, दूज से कहूँ पावे। भले आप चार धाम में जाकर सब जगह पूजा अर्चना सेवा कर लो, लेकिन वो राम जी मिलने वाले नहीं हैं। भक्त माल भागवत साध सुति सेन बतावे। भक्त माल में, भागवत में, साध और श्रुतियों के अंदर इशारे से बताया है भगवान, नेति नेति करके गाया है भगवान। रामचरण उर साच बिन कत्तप बादू। जब तक हृदय में साँच नहीं आवे, हृदय में सच्चे निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेंचर की जागृति नहीं हो जावे, तत्व ज्ञान हृदय के अंदर प्रकट नहीं हो जावे, तब तक महाराज हमारे कर्तव्य बाद घुमाए। जो भी करनी कर रहे हैं, वो ऐसे ही समय को गमा रहे हैं। राम भजन बिन श्वासा जावे,
सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो सर्वज्ञ पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाई। ये राम जी सर्वज्ञ पूर्ण है, लेकिन जब तक आप सद्गुरु के ज्ञान के ऊपर नैचा विश्वास दृढ़ता प्रतीति कर कर नहीं जाओगे, तब तक सद्गुरु भेद नहीं देंगे, और भेद नहीं देंगे तो काम बनने वाला नहीं है, निज नाम जागृत होने वाला नहीं है। और जैसे ही निज नाम जागृत होगा तो राम जी के दर्शन गट के भीतर ही हो जाएंगे। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। और ऐसे दर्शन का समय ऐसो समियों सदाई हमारे, 8 पहर क्या सांझ सवेरे। 24 घंटे के दर्शन गट के भीतर, सत्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन गट के भीतर ही होने लगेंगे। इस प्रकार से महाराज ने सांझ के अंग के अंदर इस सच्चे भगवान के दर्शन के लिए इतनी बात अपने को समझा कर कही है कि हद के व्यवहारों में नहीं लगकर घट पर्चों का अनुभव करो, तभी आनंद पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके बिना तो 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम